बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो उससे पहले चीज़ आप ये सोचते हैं कि हमारा बजट कितना है या हमारे एक्सपेंस हम जो करने जा रहे हैं उसका इनकम अफोर्ड हो सकती है हमारी या नहीं। तो ये सारा शेड्यूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली बेसिस का किस तरह बनेगा, एक्चुअल विल बजट अपने हिसाब से आपको। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को जनरल लेजर विथ बजट के साथ कंपैरिजन अगर करना होगा तो ये किस तरह से होगा, मल्टीपल शीट का सारा काम होगा इसके अंदर, और कितने परसेंट अभी हमारा इनकम यानी एक्सपेंस हमने किए और बजट हमारा क्या है और वो सारा शेड्यूल किस चीज़ का है, कैटेगरीज क्या है हमारे पास, ये सारा सिस्टम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर की तरह से बनेगा। काफ़ी हेल्पफुल है हर तरह से। ऑफिस वर्क वगैरह में पर्सनल कह लें अपना, और कुछ भी आप इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये शेड्यूल अपना बना सकते हैं पूरे साल का। तो वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, ठीक है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईयर आ जाएगा एक, और ईयर के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ईयर, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्चुअल विस बजट। इसमें कोड हेडिंग ऐड हो गई, यहाँ पर अकाउंट टाइटल, एक्चुअल बजट, रिमेनिंग, और यहाँ पर रिमेनिंग परसेंटेज। नेक्स्ट कोड ऐड हो गए, यहाँ पे टाइम सेव रहे हमारा इसलिए मैंने यहाँ पे एडिंग कर ली है। अकाउंट टाइटल में एडवर्टाइजिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिंटर्स, सर्वर कॉस्ट, सप्लायर्स, क्लाइंट एक्सपेंस, कंप्यूटर, मेडिकल पेन, बिल्डिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और चैरिटेबल्स और स्पॉन्सरशिप। कुछ बजट अमाउंट है जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और इसमें ये सब रॉ डाटा हुआ हुआ है, टाइपिंग का काम हुआ हुआ है सारा। अभी फार्मूले जो हमारे और शीट से इसके अंदर ऐड होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा अभी, ठीक है जी। तो अभी इसमें कुछ फार्मूलों का काम नहीं है, जो रॉ डाटा है उसके ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं। इसको मैं अब ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हम इसको फॉर्मेट एज टेबल कर देंगे, ठीक है जी। फॉर्मेट एज टेबल सेलेक्ट करूँगा। माई टेबल हैज़ बीन हैडर, ये हेडिंग्स हेडर्स के अंदर ऐड करनी है, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो ये डाटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गई हमारी समरी। अब प्लस क्लिक, नेक्स्ट शीट, डबल क्लिक, मंथली समरी। यहाँ पे आ गया बजट समरी। मंथली समरी में थोड़ा सा काम करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट हमें यही अकाउंट की जो टाइटल वगैरह है इसको यहाँ पर भी ऐड करना है, तो कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। फॉर्मेट हमें अभी इधर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, और क्लियर फॉर्मेट क्लिक करूँगा होम मेन्यू में जाके। सिंपल हो गया। डबल क्लिक, अकाउंट्स का जो कॉलम आ रहा है नेम ऑटो फिट हो जाएगा। अब इधर हमें जनवरी से लेके मंथ के नाम चाहिए, और फिर इन्हीं को हम डेट के अंदर कॉल करेंगे इसके अंदर। तो ये मंथली एक्सपेंस होंगे, इसको हमें यहाँ से कॉलम को कम करना है, कॉलम विथ, और जनवरी के एंड पर ले आएंगे सेल को, ड्रैग कर्सर, और इसको फिर राइट फिल कर देंगे दिसंबर तक। शॉर्ट रखना है शॉर्ट रख लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ऑल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी भी एक पे, तो ये सब ऑटो फिट हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बन गई है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, डिलीट। सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर तक का चाहिए। ये रिकॉर्ड हमारा आ गया। इसकी कॉलम हाइट विद मैं रॉ हाइट बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको भी टेबल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। और टेबल स्टाइल, फॉर्मेट इस टेबल, यहाँ से कोई सा भी आप टेबल स्टाइल अच्छा सा अपना सेलेक्ट कर लें। माई टेबल हैज़ बिन हैडर, उसको ओके कर देंगे। तो ये डाटा भी हमारा टेबल में ऐड हो गया। अब थोड़ा सा हमें ऊपर हैडर के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर मुझे एक काम ये करना है, ईयर सेल क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर इसको मैं डिफाइन कर दूँगा @ अंडरस्कोर कर लें, ठीक है, अंडरस्कोर ईयर। अच्छा, ये जहन में रखें, ईयर में सिर्फ इसलिए नहीं रख रहा हूँ, आपने जो भी डिफाइन करना है वो नाम आप डिफाइन कर दें। मैं इस ईयर वाले सेल को डिफाइन कर रहा हूँ अंडरस्कोर ईयर, और इंटर प्रेस करना है लाजमी। इंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, ईयर में सिर्फ इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि ईयर फंक्शन होता है इक्वल के बाद,
तो इसलिए सिर्फ ईयर मैंने नहीं रखा, मैंने @_ और ईयर किया हुआ है। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, मंथली समरी में हम आ जाएंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा डेट फंक्शन। ईयर के लिए हमने क्या करा है, अंडरस्कोर और ईयर, और इसके साथ कॉमा, तो ये कहेगा मंथ। अब मंथ हमें कॉलम 1 चाहिए यानी फर्स्ट, तो हम फर्स्ट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में ड्रैग करेंगे तो वो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं जब डेट लिखकर राइट फिल करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह डेट आनी चाहिए। तो हम कॉलम की अगर बात करें, कॉलम फंक्शन यहाँ लगाएंगे तो ये 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसको -2 करेंगे 1 और 2, तो ये कौन सा कॉलम बन जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ कॉलम। अगर आप रॉ में ड्रैग करेंगे तो आप रॉ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे 2 और फिर कॉमा कहेगा डे बनाए तो डे हो गया हमारा 1 और ब्रैकेट क्लोज। इस फार्मूले का मकसद लगाने का ये, जब हम राइट फिल करेंगे तो हर मंथ की फर्स्ट डेट शो होगी यहाँ पे, और कौन से ईयर को बेस करते हुए, जो हमने बजट समरी वाला सेल क्लिक करा है ईयर। अब अगर हम वहाँ 2025 करेंगे, 2023 लिखेंगे तो यहाँ वही फर्स्ट मंथ डेट और मंथ वही आएगा ईयर के साथ। तो ये फार्मूला इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यानी फर्स्ट हमारे पास जनवरी वही रहेगा, डेट फर्स्ट वही रहेगी, सिर्फ ईयर क्या हो जाएगा 2025 2023 हर तरह से आ जाएगा ये। अब इंटर कर लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारा। अच्छा, ये 2 माइनस करा, फरवरी हो रहा है। इसका फॉर्मेट Ctrl+Shift+3 इस तरह कर लेता हूँ मैं। आपको इस तरह फॉर्मेट चाहिए Ctrl+Shift+3 अप्लाई करने के लिए, और इसको हम करेंगे -3। अब 1 2 3 -3 तो कॉलम 1 हो गया। अब जब इसको हम फॉर्मूले को राइट फिल करेंगे तो हर एक कॉलम आगे बढ़ेगा, तो ये फरवरी हो जाएगा, और फिर फरवरी के बाद दिसंबर तक इसे आप फिल कर लें। अगर हैश बने हुए आ रहे हो तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो फॉन्ट को कम कर लें होम में जाके, या फिर इस तरह से ऑल सेलेक्ट करें और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब डेट का इतना कोई इशू नहीं है, अगर आपको फुल फॉर्मेट रखना है फुल कर लें, शॉर्ट रखना है तो शॉर्ट रख लें। इसको हम फॉर्मूले में कॉल करेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अगर आपकी कॉलम विद इशू कर रही हो तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे, यहाँ से आप कस्टम में जाएंगे तो इसका फॉर्मेट यहाँ से आप चेंज कर लें। सिलेक्शन सिर्फ उसी की बनाएंगे, सिलेक्शन उसी की बनाएंगे जिसका फॉर्मेट शॉर्ट करना है। और अगर आपको सिर्फ मंथ चाहिए, क्योंकि ईयर तो हमारे वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हम चाह रहे हैं सिर्फ मंथ लिखा हुआ है इधर प्रिंट हो सेल में, तो आप D-MM करके ओके कर दें। इस तरह से ऑल आ जाएंगे फॉर्मेट। अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ डेट आ जाए तो ये भी हटा सकते हैं। ये डेट फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूँ मैं कि फॉर्मूले में कैलकुलेशन होगी, तो आप 1 वगैरह टाइप नहीं करेंगे इसके अंदर। अब मर्जी है जिस तरह आपको रखना है वो आप फॉर्मेट रख लें। ईओ मंथ होता है लास्ट मंथ के लिए, डेट के लिए मंथ की, कि इस मंथ की लास्ट डेट क्या है, तो हमने ईओ मंथ किया, ब्रैकेट ओपन डेट के लिए (0) ब्रैकेट क्लोज इंटर, और सेम यही फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट पेंटर क्लिक और इस पर क्लिक, और इसको भी हम राइट फिल कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया डेट और उस मंथ की एंड डेट का मसला हल। अब इसका भी कोई मकसद होगा जो मैं इतना आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ चीज़ें, तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा ये हमने क्यों किया है काम, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा मंथली समराइज शीट जो है वो अपडेट कर ली हमने। और यहाँ पर अब हम स्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको ऑटो फिट, डबल क्लिक कॉलम, और नेक्स्ट प्लस क्लिक करेंगे। 2 शीट्स और ऐड करनी है, एक आएगी आइटमाइज एक्सपेंस और चौथी शीट होगी चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप, ठीक है जी। चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप और आइटमाइज एक्सपेंस की एक शीट होगी, इसके अंदर हमारा कोड बनेगा, इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर, रिक्वेस्टेड बाय, चेक अमाउंट, पे, चेक यूज, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइल डेट। और नेक्स्ट चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप पे आएंगे।
इसमें हेडिंग आ जाएंगी हमारी पास, लास्ट वाली जो शीट्स होगी, कोड, डेट, चेक रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, requested by check amount, previous year contribution, pay, use for, sign off by, category, method of distribution, file date। और इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, रैप कर लेंगे इसको, जो हेडिंग्स बड़ी हैं उनको रैप क्लिक करेंगे और स्प्लिट डबल सेल हो जाएगा हमारा। प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन भी रैप क्लिक, और ये इस तरह से हमारी शीट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कुछ कोड को बेस करते हुए एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। अब कुछ नेम मैंने रिक्वेस्टेड, इनवाइस डेट और इनवाइस नंबर और कोड जो हमारे पास बजट समरी के अंदर कोड है, इनको बेस करते हुए आइटम एक्सपेंस के अंदर एंट्री करिए। उसका अमाउंट लिखा हुआ है पे। अब ये 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और ऑल शीट्स को अगर हमें फिल्टराइज करना है तो हम यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मंथली समरी वाली शीट्स को भी और अपनी यहाँ पर चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप वाली शीट्स को। अभी सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले शीट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर इसका फार्मूला और फिर इसका यूज़ वगैरह सब समझ में आएगा। अब फर्स्ट कोड, डेट, चेक रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, रिक्वेस्टेड बाय, चेक अमाउंट, प्रीवियस ईयर कंट्रीब्यूशन, पे, ये हमारी चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप, पे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट को स्कॉलरशिप, और यहाँ पे साइन ऑफ, कैटेगरी, मेथड ऑफ, फाइल डेट यहाँ पर इंटर होगी। ठीक है जी। अब इन डाटा को हमने क्या करना है, ये तो हमने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट किया हुआ था सारा रिकॉर्ड, तो इस शीट को भी आइटम एक्सपेंस इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल फॉर्मेट इस टेबल में जाकर इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। माई टेबल हैज़ बिन हेडर, चैरिटेबल एक्सपेंस में जाएंगे, इसको भी ऑल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट इस टेबल, और यहाँ से फर्स्ट लाइट वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर देंगे इसको भी। ठीक है जी। अब यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, जब हम टेबल में डाटा कन्वर्ट करते हैं तो टेबल डिज़ाइन मेन्यू आता है, इसके अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको स्लाइसर। स्लाइसर में हमें यहाँ पर चाहिए इसका रिक्वेस्टेड ऑप्शन कॉलम और दूसरा चाहिए पे, और इसको हम करेंगे ओके, और ओके के साथ अब इनको स्लाइसर में जाएंगे क्लिक, और यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से ये वाला स्लाइसर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ से इसकी रो हाइट जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से विड्थ, और इसको 2 सेक्शन में पे वाले ऑप्शन के पास क्लिक करेंगे, इसका भी डिज़ाइन में चेंज कर रहा हूँ, ये वाला सिलेक्ट। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमें व्यू करना है रिकॉर्ड वो हमें मिल जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉलम में, 2, 3 जितने कॉलम आपको चाहिए वो आप इस समय ऐड कर लें यहाँ पे, और इसको कम कर दें। ठीक है जी। तो इस स्लाइसर को इस तरह से व्यू करके रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको भी यहाँ तक डिवाइड कर रहा हूँ। और कॉलम को हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2 या 3 में, और यही काम हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर टेबल डिज़ाइन, रॉ की हाइट, टेबल, इंसर्ट स्लाइसर, रिक्वेस्ट और पे दोनों पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे इस शीट के ऊपर भी, और यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे इसका। आपको जो कलर थीम अच्छी लगे वो आप अपनी क्लिक कर लें सिलेक्ट, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको। और इसको भी कॉलम 3 कर देंगे। नेक्स्ट हमारी मंथली समरी, मंथली समरी में भी हम यही काम करेंगे। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से टेबल स्लाइसर, इसके अंदर हमें ऑल अकाउंट के जो ऑप्शन है उसकी फिल्टरिंग करनी है, तो यहाँ पर हम अकाउंट टाइटल सेलेक्ट करेंगे और इसको फुल शीट तक मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और इसके साथ कॉलम हम कर देंगे 7, और यहाँ से कलर हो जाएगा ये, और हेडिंग्स।
ठीक है जी, इसमें स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें ये होगा कि जो हम यहाँ पर एक्सपेंस वगैरह करेंगे, कैटेगरी एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो उसका टोटल हमारे पास हर मंथ का इधर अपडेट होगा। और उसकी कैटेगरी में अगर हमें एडवर्टाइजिंग में देखना है, हमने चैरिटी में देखना है किस कैटेगरी में हमने क्या एक्सपेंस किए हैं किस मंथ में, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने से डाटा सामने फ़िल्टर होकर आएगा। और अब यहाँ पे अभी अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि फार्मूला मैं बताऊँगा अभी आपको। और इसका लिंक जो होगा वो आइटम एक्सपेंस और चैरिटेबल स्पॉन्सरशिप वाली शीट से होंगे सारे। और फिर उसके बाद जो हमें यहाँ पर बजट समरी में गिवन बजट दिया हुआ है, उसका जो एक्सपेंस हर महीने का हम मंथली समरी में कैलकुलेट करेंगे, उसका एक्चुअल और फिर कितना हमारा अभी एक्चुअल हुआ और बजट ये था, उसकी रिमेनिंग और उसका परसेंटेज रिमेनिंग सब यहाँ पर हमारे सामने होगा। तो उसी हिसाब से मज़ीद हम एक्सपेंस कर सकते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो वो शीट्स हम यहाँ से देख के उसका अंदाज़ा करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो 2 एक्स्ट्रा शीट्स बनाई हैं इसके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे, टोटल समरी में हर महीने की जो समरी होगी वो, और किस कैटेगरी में कितनी हमारे ऊपर मतलब एक्सपेंस हुए हैं, या हम क्लिक करेंगे तो उसके अमाउंट हर महीने के आ जाएंगे हमारे पास। तो ये पूरा मंथ वाइज मैंने नाम कहा था, लेकिन ये पूरा साल का आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा इस तरह से। अब मंथली समरी में जो आइटम एक्सपेंस होंगे उनका सारा रिकॉर्ड मंथ वाइज हमें यहाँ पे शो करना है। और चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप का जो रिकॉर्ड होगा वो बजट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऐड होगा चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप में। तो जो फार्मूला हम लगाएंगे, पहले तो हम मंथली समरी के अंदर लगाएंगे ताकि मंथ वाइज जो आइटम एक्सपेंस है उनका टोटल हमारे सामने हर मंथ में ऐड हो जाए। तो इसका फार्मूला जो है वो मेन ध्यान से देखिएगा। हो सकता है फार्मूला थोड़ा बड़ा लगे या थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि टेबल में डाटा को कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सम इफ्स करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, अब हमें जाना है आइटम एक्सपेंस शीट में और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्लिक होती है शीट उसका नेम ऐड हो जाता है। और यहाँ पर हमें चेक करना है ऑल अमाउंट, हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे जब टेबल में डेटा कन्वर्ट होता है तो रेंज नहीं आती इसमें, आपके जो हेडर्स होते हैं उसकी हेडिंग्स के डिफाइन हुआ होता है कॉलम। तो चेक अमाउंट किया हमने, कॉमा के बाद इसके बाद आइटम एक्सपेंस जो है वो कोड, आइटम एक्सपेंस शीट का नाम है और इसके अंदर इसी कोड वाले सेल को हमने ऑल सिलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा आपको क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं मंथली समरी में उसका फर्स्ट सेल जो है वो क्राइटेरिया हो गया कोड। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉमा कहेगा क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में वापस जाएंगे हम अपनी आइटम एक्सपेंस शीट और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे अपनी इनवाइस डेट कॉलम। ये देखें यहाँ पे इनवाइस डेट कॉलम की सिलेक्शन आ गई। अब यहाँ पे आएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के साथ डेट सेल क्लिक करेंगे। अब जब हम यहाँ पर मंथली समरी में फार्मूला लगा रहे हैं तो डेट हमारी यहाँ D3 में है जो मैंने अभी बताया था शीट बनाते वक्त। तो अब अगर क्लिक नहीं हो, यहाँ पर स्लाइसर ऐड हुआ हुआ है तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे D1 हो गया, एक दफ़ा डाउन एरो, फिर एक और दफ़ा डाउन एरो तो D3। अब D3 में जो 1 जनवरी की स्टार्ट डेट थी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह कर लिएगा और इसको हम करेंगे रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4। ठीक है जी, कंटिन्यू फार्मूला में स्टेप से बता रहा हूँ और इसी तरह स्टेप से आप प्रैक्टिस भी कर लिएगा। अभी ये फार्मूला और बड़ा है ये, तो अभी हम स्टेप से चल रहे हैं। इसको क्राइटेरिया 2 हो गया। ठीक है, जब क्राइटेरिया 2 हमने सेलेक्ट कर ली, डेट, अब डेट के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और आइटम एक्सपेंस शीट पे जाएंगे दोबारा अपनी, फिर इनवाइस डेट सेलेक्ट करेंगे, सेल कॉलम। ठीक है जी, ये आ गया। और इस दफ़ा हम जाएंगे फिर कॉमा लगाएं पहले, फिर यहाँ पर लेस देन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर लेस देन, इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 5, एंड फंक्शन के साथ यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ मंथ वाला डेट सेल, तो वो D4 है हमारा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा D4। ये फार्मूला कंप्लीट होगा तो मैं आपको यहाँ से स्लाइसर को साइड में करके डेट सेल भी दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पर इसको भी हम कर देंगे रो वाइज फिक्स और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इस वाले सम इफ का ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस इसके साथ एक और सम इफ्स कंडीशन लगेगी।
ब्रैकेट ओपन। और अब हम जाएंगे अपनी चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप वाली शीट पे और इधर हम सिलेक्ट करेंगे चेक अमाउंट, ऑल चेक अमाउंट सिलेक्ट, और फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा और फिर यहाँ पर सिलेक्ट होगा कोड कॉलम इसी शीट का, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा और फिर हम जाएंगे मंथली समरी में और जो फर्स्ट सेल आ रहा है यही सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा कॉमा, उसके बाद अगेन यहाँ पर कॉमा के बाद क्राइटेरिया 2। ठीक है जी, क्राइटेरिया 1 हो गया ये जो अभी हमने स्टेप किया था। अब क्राइटेरिया 2 में दोबारा चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप वाली शीट में आएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेट चेक रिक्वेस्ट इनिशिएट, क्लिक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एंड परसेंटेज। ठीक है जी, एंड परसेंटेज। अगर अभी वीडियो देखने में या फॉर्मूला सही तरह से समझ में नहीं आ रहा आपको या देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो मैंने जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह से आप कंटिन्यू लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। प्लस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी अब रिसेंटली वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनकी प्रैक्टिस फाइल उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग से जाके उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती है, मिल जाएगी। तो हर शीट आप इस तरह से उठा सकते हैं और ख़ुद देखकर भी फार्मूला लगाएं और शीट्स की प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है जी, तो अभी मैं वीडियो के एंड में भी बता दूंगा, शीट्स भी आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, तो प्रॉब्लम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर हमारे पास एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट करा हमने यहाँ पे और फिर उसके बाद डेट वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, डेट वैल्यू। और अब हम यहाँ से जाएंगे अपनी मंथली समरी वाली शीट पे और मंथली समरी वाली शीट पे आएंगे तो जो हेडर्स होगा इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मंथली समरी वाली शीट और यहाँ पे टेबल हेडर्स जो जनवरी सेल है वो आ गया हमारे पास और इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट और जो ईयर हमने डिफाइन किया हुआ था बजट समरी वाली शीट का वो डिफाइन सेल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ईयर और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ पे कॉमा आएगा क्राइटेरिया रेंज 3। ठीक है जी, अब क्राइटेरिया रेंज 3 के अंदर हम दोबारा जाएंगे चैरिटेबल एंड स्पॉन्सरशिप वाली शीट पे और डेट चेक रिक्वेस्ट इनिशिएट इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास कॉमा लगेगा। ठीक है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर लेस देन इक्वल फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर n% और इस दफ़ा हम अगेन सिलेक्ट करेंगे D4 सेल मंथली समरी वाला जिसमें एंड ऑफ मंथ डेट है। तो इसके लिए मंथली समरी क्लिक नहीं हो तो यहाँ D2 पे क्लिक, फिर D3 डाउन एरो, फिर D3 D4 और यहाँ पे रो वाइज फिक्स ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। एंटर के बाद अब इसका वर्क देखिएगा किस तरह होगा। यहाँ पे डाउन हो गया, ड्रैग हुआ हुआ ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है जी, अब इसको आपने क्या करना है राइट फिल, जिस तरह मैंने एब्सोल्यूट्स वगैरह बताया है वो उसी तरह होगा और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल D4 डाउन और कंट्रोल R4 राइट और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल। यहाँ पर आ जाएगी टोटल हेडिंग और टोटल में हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम और फर्स्ट रेंज जो आ रही है हमारी जनवरी से लेके दिसंबर इसे सिलेक्ट करेंगे और इंटर, तो ये टोटल भी हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में अगर हर कॉलम का टोटल एंड में देखना है आपको तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जब टेबल में क्लिक करेंगे टेबल डिज़ाइन मेन्यू और यहाँ पर होगा टोटल रॉ, तो यहाँ टोटल रॉ पे चेक लगा दें तो हर सेल के एंड में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, सब टोटल। तो सब टोटल का फंक्शन जो होता है वो हमारा, इसी को हम राइट फिल कर लेते हैं। हर कॉलम के अंदर सब टोटल का फंक्शन हमारा यूज़ हो जाएगा इस तरह से। अब जो भी कॉलम की वैल्यू होंगी वो प्लस हो जाएंगी, तो ये सब टोटल का फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं।
अब ये सब हो क्या रहा है और किस तरह से काम होगा आइटम एक्सपेंस। यहाँ डेट मैंने इंटर कर दी 1 जैन, ईयर कौन सा सिलेक्ट है 2024, यहाँ मैंने डेट इंटर कर दी 1 मार्च, कोई भी बिटवीन डेट आप इंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा मंथली में, अब देखें जनवरी की रिकॉर्ड में आ गई, यहाँ पे मार्च की रिकॉर्ड में आ गए कंप्यूटर्स। ठीक है जी, देख लें यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है और ये जो डेट इंटर करी है मंथली समरी में इसका रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब बजट समरी में हमें यहाँ पे उठाना है ये सारे रिकॉर्ड्स, ताकि हमारी जो भी परचेज वगैरह है या अवेलेबल एक्चुअल बजट क्या है और अभी बजट कितना, एक्चुअल कितना, रिमेनिंग कितना है, ये सब डिटेल यहाँ पे आ जाए। तो मंथली समरी में देखें खुद ब खुद वो चीज़ें ऐड हो रही हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, डेटा एंट्री। जैसे ही कोई डेटा एंट्री करेंगे आप उसका आईडी का ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पे 7,000 ऑलरेडी हुई है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5,000 और 5,000 की मैंने डेट इंटर कर दी आईडी की 25/4 अप्रैल और अप्रैल के साथ मैंने कर दिया 2024। इनवाइस हो गई 102 और यहाँ पर हो गया जॉन डॉय, यहाँ पर अमाउंट आ गया इनका 35,000 और यहाँ पर पे हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, इन्हीं को नाम लिख देते हैं चलें। और यहाँ पर हमारे पास ठीक है जी, यह कैटेगरी में यहाँ पे कर लेता हूँ 3000, वो आ जाएगी प्रिंटर कैटेगरी और इसका हमने क्या किया, चेक यूज कार्ट्रिज फिल। अब देखें इसकी कैटेगरी किस में ऐड हो जाएगी, हमारे पास प्रिंटर कैटेगरी में 3000 में पेमेंट आ गई 35,000, इसका टोटल भी आ गया। तो जो भी यहाँ एंट्रीज होंगी उसकी ऑटोमेटिक अपडेट मंथली समरी में आपके पास ऐड हो जाएगी। और फिर किस रिकॉर्ड को आपने चेक करना है मंथ वाइज, जैसे एडवर्टाइजिंग है तो एडवर्टाइजिंग की पूरे साल के रिकॉर्ड की एंट्रीज आप देख सकते हैं। जब स्लाइसर यूज़ करेंगे तो यहाँ क्रॉस करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ऑल डेटा आ जाएगा। इसी तरह आपको प्रिंटर की डिटेल चाहिए यहाँ पे, तो जो भी आपको चेक करना होगा यहाँ से आपने बस क्लिक करना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी सारी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी कोड के साथ डिटेल। तो ये डाटा शीट इस तरह से वर्क कर रही है आपकी। अब हमारा मेन, अच्छा यहाँ पे देखें कॉलम के एंड में टोटल पूरे साल का और पूरे मंथ के टोटल देखने, तो यहाँ पे टोटल आ रहे हैं आपके पास। तो इससे हमारे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट जो भी लेजर्स वगैरह हमें देखनी है, बनानी है, ख़रीदनी है कुछ, तो वो हमारे पास समरी में रिपोर्ट होगी कि भाई अभी कितनी अवेलेबल है रिमेनिंग हमारे पास। तो एक्चुअल में आएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, मंथली समरी में जाएंगे, ऑल कोड कॉलम सेलेक्ट, यहाँ देख लें, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया बजट समरी में जब लगा रहे हैं फार्मूला उसका फर्स्ट कोड सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब इसका ये कहेगा सम रेंज अमाउंट का है, तो हम दोबारा मंथली समरी में जाएंगे और जहां हमने टोटल लगाया था वो कॉलम ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग हो जाएगा। ठीक है जी, अब रिमेनिंग, अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ बजट सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो बजट को माइनस करें एक्चुअल से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसमें कलर बार्स जो होंगी वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ऑल सेलेक्ट, कंडीशनल डेटा बार्स, और यहाँ पे इसको मैनेज में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, नो बॉर्डर, अप्लाई करेंगे और ओके। और यहाँ पर इफ एरर रिमेनिंग सिलेक्ट, डिवाइड कर देंगे बजट, अगर एरर हुआ तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद और इंटर, और यहाँ से इसको 100% क्लिक करेंगे। तो ये एक्चुअल रिपोर्ट के ऊपर हम देख सकते हैं किस कैटेगरी के क्या एक्सपेंस है, बजट कितना था, रिमेनिंग कितना बाकी है। अब जब डेटा एंट्री करेंगे हम न्यू यहाँ पर,
तो मंथली समरी में रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा और बजट समरी के अंदर सारे व्यू हम कर सकते हैं, परसेंटेज, रिमेनिंग और एक्चुअल और बजट। तैयार ये पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ हर शीट के ऊपर हेडर्स वगैरह बनाऊंगा मैं, हेडिंग्स वगैरह ऐड कर दूंगा। ब्लॉग में जाएंगे चैनल पे आके तो ये लास्ट जो रिसेंट वीडियो होती है सबसे ऊपर टॉप में आ रही होगी। अभी लास्ट वीडियो हमारी ये वाली अपलोड हुई थी चैनल पे, तो यही आपको ब्लॉग में मिल जाएगी। प्लस इधर आने का बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। तो हर फाइल का जो प्रैक्टिस फाइल होगी उसका लिंक उसके डाउनलोड ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इस फाइल का भी ये टॉपिक अपलोड हो जाएगा तो यहीं पे आपको प्रैक्टिस फाइल का लिंक मिलेगा। डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर भी कर दें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।